Let's shift our focus to what's been happening in Rajasthan. Who really will be the chief minister of the state? That is a question that is yet to be answered. Do remember, it's not just Rajasthan, the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh are also waiting for the announcement that is expected. What the BJP has done is that it's already announced central observers for all these states, and these observers will be meeting the different groups there, the party legislators, and it's only after that that we are expecting a name that possibly could be announced. I think we do have Lomas with us, who's joining us, and he's keeping our focus on what's been happening in Rajasthan. Lomas, the very fact that you have such a senior minister like Rajnath Singh, the Raksha Mantri, who has been sent as a central observer for the state of Rajasthan, many say that is also a message. And that perhaps is the clearest indication coming in that Vasundhara Raje possibly will not be the next chief minister of Rajasthan. पहले तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि कुछ ही देर के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो वर्चुअली मीटिंग लेंगे विधायकों की, और साफ तौर पे ये राजस्थान के विधायक होंगे। मीटिंग का दौर जारी था। पहले आपने वसुंधरा राजे को देखा, बाबा बालकनाथ को देखा, वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए आए और लगातार ही ये मीटिंग लगातार जारी रही। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑब्जर्वर थे उनके नाम जारी किए गए तीनों स्टेट के लिए, क्योंकि बीजेपी का मकसद है 2024 का चुनाव जीतना, ना कि सीएम पद को केवल आप नाम जाहिर करना, क्योंकि बीजेपी लगातार ही दूर का सोचती है और पहले भी आपने ये देखा होगा कि बीजेपी आगे की प्लानिंग को ज्यादा महत्व देती है, और बीजेपी लगातार ही 2024 को लेकर के ये देख रही है कि अगर हम सीएम का कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमें कहीं ना कहीं 2024 में वो हमें पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर जीत हासिल करवाए, उसी कैंडिडेट को हम सीएम के तौर पर वहां पर रखेंगे। क्योंकि ये जो तीनों राज्य है, अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, कहीं ना कहीं ये तीनों बड़े राज्य हैं और साफ तौर पे बीजेपी लगातार ही सोच विचार करके ही इन तीनों राज्यों के जो सीएम का नाम उसको घोषित करेगी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो तीनों स्टेट के ऑब्जर्वर को पूरी तरीके से लिस्ट जारी करके उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है उनके स्टेट में। वहां पे जाकर के वो विधायकों से बात करेंगे, उनके मुद्दों को चुनेंगे और साथ ही उनके से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उनको लेंगे, और जो आला कमान है, दिल्ली में बैठा आला कमान है, उन तक उनकी जानकारी उनको पहुंचाई जाएगी और तब जाकर के ये सीएम के नाम को कहीं ना कहीं जाहिर करेंगे। साफ तौर पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आज पूरी तरीके से ये नाम जारी हो जाएंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं मीटिंगों का दौर जारी है। कुछ देर के बाद जो वर्चुअल मीटिंग है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और तब जाकर के ये सीएम के नाम कहीं ना कहीं घोषित हो सकते हैं। All right, Lomas, thank you. And you also mentioned Yogi Balaknath. In fact, he took to Twitter a little earlier and he said कि पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से वो ये कहते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। And many believe that this again is an indication that is coming in from another chief ministerial aspirant, that is Yogi Balaknath, that he is not in the race to be the next chief minister of Rajasthan. So clearly, multiple faces, the BJP, they're literally spoiled for choice. But who really will be the chief minister, we will know only once the central observers land in Jaipur and hold that meeting. We'll track that story and much more. A quick check of other stories in brief now.